नमस्कार, लोकसभा टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला, मगर उससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। आदिवासी विकास योजनाओं के क्रियान्वयन की विभागीय मंत्री ने की समीक्षा। बिलासपुर और सरगुजा संभाग के अधिकारी रहे उपस्थित। बैगा आदिवासियों को मुंगेली में दिया जा रहा प्रशिक्षण, आत्मनिर्भर बनाने जिला प्रशासन कर रहा प्रयास। छत्तीसगढ़ क्रांति सेना के प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ जैन समाज में आक्रोश, कलेक्टर के जरिए मुख्यमंत्री को शिकायत। और मुनमुला में पशु तस्करी का एक बड़ा मामला उजागर, 50 से अधिक मवेशी बरामद। तो ये थी सुर्खियां, और अब खबरें विस्तार से। स्कूल शिक्षा आदिम जाति कल्याण विभाग के मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम ने लोकसभा टीवी से बात की। उन्होंने बताया, सरकार की मंशा अनुरूप प्रदेश के आदिवासी क्षेत्रों में विकास और कल्याण के कार्य किए जा रहे हैं। शहरी इलाके में रहने वाले हितग्राहियों को भी अधिकार पट्टा का लाभ दिया जा रहा है। कुछ कमियां पाई गई हैं, जिसे सुधारने अधिकारियों से कहा गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी का जो निर्देश दिए हैं, बराबर बैठकें हो रही है और उनकी जो कमेटियां हैं, कमेटी के प्रशिक्षण होने के बाद उनको व्यक्तिगत जो वनाधिकार है वो दिए जा रहे हैं, सामुदायिक वनाधिकार भी दिए जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में पहली बार छत्तीसगढ़ ऐसा राज्य है जहाँ पर हम नगरीय क्षेत्र में भी वनाधिकार पत्र दिए हैं, बाकी किसी राज्य ने नहीं दिया है। हमने इसका शुरुआत किया है राजनांदगांव या आपका जगदलपुर नगर निगम से, और सभी जगह जहाँ जहाँ नगरीय क्षेत्र में है वहाँ भी होती है। आदिम जाति कल्याण मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम ने वनवासियों को वन अधिकार पट्टा वितरण में कमी पर अधिकारियों को डांट लगाई। वे मंथन सभा कक्ष में सरगुजा और बिलासपुर संभाग में आदिवासी विकास कार्यों और शासन की योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा कर रहे थे। बैठक में विभाग की आयुक्त शम्मी आबिदी, सचिव डीडी सिंह के अलावा दोनों संभाग के सभी 10 जिलों के आदिवासी विभाग के अधिकारी शामिल हुए। मैराथन बैठक में पट्टा वितरण, बैगा आदिवासी कल्याण राशि से किए गए कार्य और हॉस्टल आश्रम निर्माण और मरम्मत पर विस्तार से जानकारी लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। कमियां जो है उसको कैसे दूर किया जाए, बहुत से हमारे जो संभाग के स्तर पे जो अधिकारी हैं या जिला स्तर पे हम लोग राज्य में बैठ के बात करते हैं रायपुर में, लेकिन उसका पूरे एक साथ में नहीं हो पाता है। तो मैं कहा कि कम समय मतलब कम लोगों को बुलाया जाए और पूरे दिन भर उसकी समीक्षा करें, कहाँ जो योजनाएं बना रहे हैं हम वहाँ तक पहुँच रहा है कि नहीं पहुँच रहा है, कहाँ वहाँ दिक्कतें होती हैं, तमाम चीज़ें में चर्चा हुई है। किस जिले को डांट पड़ी? सभी जिलों को डांट पड़ी है। आईजी रतनलाल डांगी ने शुक्रवार को 376 और 354 के पेंडिंग मामलों को लेकर 2 जिलों की वर्चुअल बैठक ली। इस दौरान मुंगेली और गौरेला पेंड्रा मरवाही के एसपी सहित पीड़ितों से आईजी ने बातचीत की। आईजी रतनलाल डांगी ने शुक्रवार को रेंज के 2 जिले मुंगेली और पेंड्रा गौरेला मरवाही की वर्चुअल समीक्षा बैठक ली। बलात्कार और छेड़खानी सहित महिला संबंधी अपराधों में दर्ज मामलों में आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो पाने के कारणों को लेकर आईजी ने पुलिस अधीक्षकों से पूछपरछ की, साथ ही पीड़ितों से भी वर्चुअल बातचीत की। ये प्रार्थी ये कौन से ये पहले बताओ। ये 4 प्रकरण में सर 376 के 4 प्रकरण में प्रार्थियां हैं सर। अच्छा। और एक प्रकरण में सर जो SC/ST वाले आए थे वो जुड़ा हुआ है, तो वो आज नहीं बुलाया सर। अच्छा, ठीक है। और 354 वाले जो 3 प्रकरण हैं उसके 3 प्रार्थियां हैं। ओके, ठीक है। देखिए, गुलाब बात करते हैं। महिला संबंधी अपराधों में की गई शिकायत और दर्ज अपराध को लेकर आईजी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। समय समय पर प्रकरण की जांच हो और अपराधी पकड़े जाएं, उसको लेकर आईजी सख्त हैं। वर्चुअल बैठक के दौरान पीड़ित क्षतिपूर्ति राशि को लेकर भी आईजी ने अपने मातहतों से चर्चा की। आगे रायगढ़ और बिलासपुर जिले की महिला संबंधी अपराध को लेकर समीक्षा बैठक होगी। वहीं मंगलवार को जांजगीर चांपा और कोरबा जिले के एसपी वर्चुअल बैठक से जुड़ेंगे। कैमरा पर्सन जय साहू के साथ आशीष मौर्य, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। बैगा आदिवासियों के उत्थान के लिए मुंगेली जिले में पहली बार उन्हें व्यापार से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। जिला प्रशासन की पहल से जिले के दूरस्थ वनांचल क्षेत्र बीहड़ जंगल के बैगा आदिवासियों को बांस से बने शिल्प और बिजली वर्क का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। जल जंगल जमीन के भरोसे रहने वाले विशेष पिछड़े जनजाति बैगा आदिवासियों को मुख्य धारा से जोड़ने की मंशा से मुंगेली जिला प्रशासन क्षेत्र में अभिनव पहल कर रहा है।
दरअसल जिले में बैगा आदिवासी युवा एवं महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और उन्हें आर्थिक गतिविधियों को जोड़ने के उद्देश्य से जिला प्रशासन ने पहल की है। बीहड़ जंगल क्षेत्र अचानकमार टाइगर रिजर्व के छपरवा में अस्थायी तौर पर ट्रेनिंग सेंटर खोला गया है, जहां बैगा आदिवासी महिलाओं को बांस से बनाए जाने वाले आर्टिफिशियल उत्पाद के बारे में विशेषज्ञ ट्रेनरों के द्वारा ट्रेनिंग दी जा रही है। वहीं आदिवासी युवाओं को बिजली से संबंधित कार्यों के लिए दक्ष किया जा रहा है। हम लोग काम देवा थे भैया कि जो रोजगार हमें 2 पैसा हम कमा सकी वो बना के, तो बांस के कोई कार्यक्रम बना रहे हैं, जैसे बल्ब का ये होल्डर बनाते हैं तो उसको बनाते हैं बांस से, वो बना रहे चुरकी है, बल्ब लगाने वाला ये है, फिर पंखा है ना, पलाई है, वो जो सब बांस का बना रहे हैं। इसको सिखाने के लिए पूरा समूह दीदी लोग आए हैं यहाँ सीख रहे हैं। उससे हमको लाभ लेना है बना के भैया यहाँ से, कि जैसे बना के हम लोग जैसे जौहर टुकने बनाते थे तो हम बेचते थे 50 रुपये में, तो बिकेगा 100 रुपये में, उससे हमको लाभ हो सकता है। उसके लिए हम लोग खुश हैं, उसको हम लोग सीखना चाहते हैं, उसमें हम बनाएंगे और 2 पैसे कमाएंगे। धंधे के लिए हमारे वो बहुत से बहुत अच्छा चीज़ है। हमारे गांव में पहली बार इसना बांस के शिल्प बनाए वाला है, तो हमारे सब महिला मन चाहते हैं कि हम सीखो, और नहीं रहती तो हम मुंगेली जाते हैं, पोखर से अच्छा हमारे गांव में आए हैं, हम सीखना चाहते हैं और एक काम अच्छा लगन से करबो। एकर से का फायदा है? एकर से हमला बहुत फायदा होते कि घर बैठे सुविधा मिला थे और बाहर न जाना पड़ा थे। खुद हमारे गांव में आए हैं सिखाए ला, तो हम बिल्कुल सब महिला सीख गए। दूरस्थ जंगल में प्रशिक्षण केंद्र का शुभारंभ जिला पंचायत के अध्यक्ष लेखनी सोनू चंद्राकर ने किया। इस दौरान उन्होंने कार्यक्रम में उपस्थित आमजनों को संबोधित करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत युवा से लेकर महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के साथ ही उन्हें प्रशिक्षण के पश्चात प्लेसमेंट शिविर आयोजित कर स्वरोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। मुंगेली कलेक्टर डॉक्टर गौरव कुमार ने बताया कि लाइवलीहुड कॉलेज में 10 बैगा आदिवासी बच्चों को कंप्यूटर से संबंधित कार्यों के लिए दक्ष किया जा रहा है। महिला मन हाँ बांस से अनेक प्रकार के चीज़ बनात हवा, चाहे वो लाइट हो या गमला हो या चुरकी हो, अनेकों प्रकार के डिजाइन से हमार दीदी मन हाँ कार्यालय करत हवा बनात हवा। तो एमा हमार जितना भी हमार दीदी मन हाँ बनाही ओला हमारे राज्य सरकार द्वारा इखर हर सामान ला खरीदी करही और ई मल्ला रोजगार दी। 10 बच्चों को हम लोग लाइवलीहुड कॉलेज में रखकर कंप्यूटर की ट्रेनिंग करा रहे हैं, और उनको न केवल ट्रेनिंग करा रहे हैं, निजी क्षेत्रों में बात करके या वो CSC सेंटर चला सके और या उनको अगर लोन की व्यवस्था है उसकी भी व्यवस्था करा रहे हैं। लेकिन जब हमने उन बच्चों से उसको और एक्सटेंड करने की कोशिश की तो ये पाया कि अंदरूनी क्षेत्र के वो बच्चे मुंगेली आकर रहना नहीं चाहते प्रशिक्षण के लिए। हो सकता है प्रशिक्षण के बाद वो बाहर जाना शुरू कर दे, तो हमने वहीं पर उनके क्षेत्र में ही प्रशिक्षक उपलब्ध करवा के प्रशासन ने भरोसा दिलाया कि बेहतर प्रतिफल मिलने से यहां दूसरे ट्रेड का भी प्रशिक्षण दिलाया जाएगा। लोकसभा टीवी के लिए मुंगेली से मोहम्मद अलीम की रिपोर्ट। निगम प्रशासन ने बरसात पूर्व शहर के छोटे बड़े नालों की सफाई शुरू करा दी है। जिन जगहों में जल भराव की स्थिति निर्मित होती है वहां के जोन कमिश्नर निरीक्षण कर पानी निकासी की व्यवस्था को दुरुस्त करने में लगे हुए हैं। बरसात आने के पहले शहर के नाले नालियों की साफ सफाई प्राथमिकता से कराई जा रही है। हाल ही में महापौर ने सभी जोन कमिश्नरों को अपने अपने क्षेत्र में बड़े नाले और नालियों की सफाई के निर्देश दिए हैं, जिसके बाद जोन कमिश्नर जलमग्न होने वाले वार्डों में जाकर साफ सफाई का जायजा ले रहे हैं, ताकि बरसात के दिनों में जल भराव की स्थिति निर्मित ना हो। बरसात के दिनों में कई वार्डों में जल भरने की शिकायतें आम हैं, जिसे ध्यान में रखते हुए बड़ी नाले नालियों की सफाई निरंतर कराई जा रही है। नालों से मलबा निकालने का काम भी किया जा रहा है। जोन 1 सकरी की बात करें तो यहाँ वार्ड क्रमांक 14 में जल भराव की स्थिति अधिक निर्मित होती है। शुक्रवार को सकरी जोन कमिश्नर विभा सिंह ने वार्ड क्रमांक 14 के क्षेत्रों का दौरा किया और नालों की सफाई के साथ ही मलबों को जल्द उठाव कराने के निर्देश दिए। जोन कमिश्नर ने बताया कि अभिषेक नगर से होते हुए अभिषेक विहार का बड़े नाले की सफाई पर उनका मुख्य फोकस है, क्योंकि इसी नाले से ही आसपास के कॉलोनियों के पानी की निकासी होती है, जिसे सप्ताह भर में सफाई कराने की बात उन्होंने कही है। यहाँ पे स्थिति अभी बहुत गंभीर है, तो जो सफाई निरीक्षक है उनको मैंने बोला है कि कल यहाँ पे JCB और पोकलैंड लगा के नालियों की सफाई करवा देंगे, और जो कचरा रहेगा उसको 1 से 2 दिन में जैसे ही सूख जाएगा तो उसको हम क्लियर करवा देंगे। स्थिति वाकई में बहुत ख़राब है यहाँ पे।
उसके लिए हमने अभी एस्टिमेट भेजा है, तो वो स्वीकृति आ जाएगी तो नई नालियों का निर्माण हो जाएगा। कर्नल एकेडमी, अभिषेक नगर, अभिषेक विहार से होते हुए एक बड़ा नाला जो सीधे अरपा नदी में जाकर मिलता है, लेकिन सफाई के अभाव में ये नाला इन दिनों जाम है, जिसके चलते इससे पानी की निकासी नहीं हो रही है। अब जोन कमिश्नर के निरीक्षण के बाद निगम का सफाई अमला जाग गया है और आने वाले दिनों में इसकी पूरी सफाई का दावा निगम का अमला कर रहा है। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन सतीश साहू के साथ भूपेंद्र सिंह राठौर की रिपोर्ट। सरस्वती साइकिल योजना अंतर्गत छात्राओं को निःशुल्क साइकिल वितरण किया जाता है। तखतपुर विकास खंड के कई ग्राम पंचायतों के स्कूलों में लड़कियों को आने जाने की सुविधा प्रदान करते हुए उन्हें योजना का लाभ दिया गया। कांग्रेस नेता आशीष सिंह के हाथों सरस्वती साइकिल योजना के अंतर्गत तखतपुर क्षेत्र के नवापारा, चना डोंगरी, राजपुर गाँव में बालिकाओं को निःशुल्क साइकिल वितरण किया गया। 5-7 स्कूलों में निःशुल्क सरस्वती साइकिल वितरण का कार्यक्रम है, जिसमें से अभी आप देख ही रहे हैं। सरकार की बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है कि बेटी पढ़े, बेटी आगे बढ़े, और प्रयास ये है कि सब जगह पहुंच सकूं। साइकिल वितरण कार्यक्रम विकासखंड तखतपुर में चल रहा है। आज यहाँ शासकीय हाई स्कूल फकुर्रा नवापारा में 24 साइकिल दिया गया है, और यहाँ हाई स्कूल चना डोंगरी में भी कार्यक्रम है। छत्तीसगढ़ क्रांति सेना के प्रदेश अध्यक्ष अमित बघेल के द्वारा अल्पसंख्यक जैन समाज के साधु संतों, धर्म गुरुओं पर की गई अभद्र टिप्पणी को लेकर जैन सभा के पदाधिकारियों में आक्रोश है। शुक्रवार को बिलासपुर जैन सभा के पदाधिकारियों ने छत्तीसगढ़ क्रांति सेना के प्रदेश अध्यक्ष अमित बघेल के खिलाफ कार्यवाही करने एकजुट हुए। नेहरू चौक के विकास भवन के पास पदाधिकारियों ने कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपकर दोषी के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही की मांग की है। इसके बाद पदाधिकारियों ने सिविल लाइन थाने पहुंचकर भी शिकायत की। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ क्रांति सेना के प्रदेश अध्यक्ष अमित बघेल ने 25 मई 2022 को आदिवासी समाज के आह्वान पर आयोजित जिला बालोद की सभा के दौरान मंच से अभद्र टिप्पणी की थी। ये पूरा छत्तीसगढ़ का समाज नहीं, पूरा देश का समाज उद्वेलित है, आक्रोशित है, जबरदस्त गुस्सा है लोगों में, क्योंकि आपके गुंडरदेही में के आसपास गांव में एक सभा में छत्तीसगढ़ क्रांति सेना के प्रदेश अध्यक्ष अमित बघेल ने जैन साधुओं के ऊपर अनर्गल, हमारे आदेश, अव्यवहारिक, असंसदीय भाषा का उपयोग किया हुआ है और जैन लोगों के लिए उनकी बलि देने की बात कही हुई है। जैन समाज से काफ़ी आक्रोशित है, इसकी निंदा करता है और तत्काल सरकार से मांग करता है कि ऐसे असामाजिक तत्वों के खिलाफ तत्काल कठोरतम कार्रवाई होना चाहिए। छत्तीसगढ़ एक शांति प्रिय प्रदेश है, यहाँ पर किसी प्रकार के असामाजिक तत्वों के लिए कोई जगह नहीं है, और यदि इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल होगा, इस प्रकार की कार्रवाइयाँ होंगी तो जैन समाज का विरोध करेगा। समाज में वैमनस्यता फैलाने का एक हथकंडा है आदिवासी समाज। मैं तो अमित बघेल जी को बताना चाहूँगा, उन्होंने कहा है कि पहले जैन समाज वाले अपने मुनियों को लंगोट पहनाए, लेकिन उनको नहीं मालूम है कि जो जिस आदिवासी समाज में वो बैठकर वो खड़े होकर भाषण दे रहे थे, वो आदिवासी समाज आज भी अर्धनग्न रहता है। उनके कपड़े किसने गायब किए? इन्हीं नेताओं ने। छत्तीसगढ़ तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ ने 27 मई राष्ट्रीय मांग दिवस के अवसर पर अपने 3 मांगों को लेकर कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। कर्मचारी संघ ने मांग की है कि राज्य कर्मचारियों और पेंशनरों को केंद्र के समान 34% महंगाई भत्ता एरियर्स दिया जाए, 7वें वेतनमान के अनुरूप गृह भाड़ा भत्ता दिया जाए, वहीं राज्य कर्मियों के एरियर्स पर लगी रोक हटाई जाए। ऑल इंडिया स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज फेडरेशन के आह्वान पर आज मांग दिवस मनाया जा रहा है। उस मांग दिवस के अवसर पे हमने प्रधानमंत्री और इस प्रदेश के मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपने जा रहे हैं। उसमें हमारी मुख्य मांगें ये हैं कि जैसे पूरे राष्ट्र भर में, छत्तीसगढ़ में और राजस्थान में जिस तरह से नई पेंशन नीति को ख़त्म करके इन दोनों सरकारों ने पुराना पेंशन नीति लागू किया है, इसी तरह से पूरे राष्ट्र भर के कर्मचारियों को पुराना पेंशन केंद्र सरकार लागू करे। जो संविदा दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी हैं उनको नियमित करे। सभी स्टेट प्रायः 34% महंगाई भत्ता केंद्र के समान दे रही है, सिर्फ छत्तीसगढ़ शासन अभी तक की नहीं दी है। उसके लिए यहाँ के सभी कर्मचारी बहुत ही असंतुष्ट हैं और नाराज हैं। ये मांग शीघ्र मुख्यमंत्री जी से आग्रह करते हैं पूरा करें। 4 धाम की यात्रा कर सुरक्षित वापसी पर परिजनों ने तिलक लगाकर युवाओं का स्वागत किया। इस रोमांचकारी मोटरसाइकिल यात्रा का
राइडर बाबा संस्था के 5 युवाओं ने लोकस्वर से अपना अनुभव शेयर किया। मोटरसाइकिल यात्रा का रोमांच, नई जगह का अनुभव और प्लास्टिक के उपयोग से बचने का संदेश देना राइडर बाबा क्लब के युवाओं का पैशन बन चुका है। छत्तीसगढ़ समेत 4 राज्यों की 21 दिन की इस साहसिक यात्रा में शामिल गौराधर दीवान, पराग तंबोली, प्रकाश शिवदासानी, प्रवीण निर्मलकर और संजय यादव उत्साह से अपने शहर वापस पहुंचे। राजकिशोर नगर जोन कार्यालय के पास मौजूद परिजन और दोस्तों ने उनका ढोल ताशा की धुन पर जोशीला स्वागत किया। इसके बाद युवाओं ने हनुमानगढ़ी मंदिर पहुंचकर सुखद और सुरक्षित यात्रा के लिए भगवान के आगे शीश नवाया। सभी ने युवा यात्रियों का फूल मालाएं पहनाकर श्रीफल और अन्य उपहार भेंट कर स्वागत किया। इस अवसर पर परिजनों का उत्साह देखते ही बन रहा था। 4 धाम की धार्मिक यात्रा और रोमांच का भरपूर आनंद लोकस्वर टीवी से बयां किया। हमने ये सोचा कि 4 धाम यात्रा किया जाए, तो बहुत पहले से प्लान था इसका, लेकिन इस बार 2022 में बाबा का बुलावा आया और हम निकल पड़े बाबा के दर्शन के लिए। कैसा रहा सफर? रोमांचक था, थ्रिलिंग था, एडवेंचरस था और क्या कहा जाए, एकदम लाइफ का ज़िंदगी भर याद रखने वाले मोमेंट्स लेके आया साथ में। हमने साथ में ट्रैकिंग भी किया, लगभग 150 किलोमीटर पैदल चले भी हैं हम लोग, लगभग मान के चलिए। हाँ, तुंगनाथ को भी कवर किया हमने, गौमुख भी ट्रैक किया पैदल, और केदारनाथ तो ट्रैक हम बाबा के द्वार, सबसे पहले बाबा के द्वार ही गए हम लोग। बाहर जाते थे तो वहाँ बोलते थे कहाँ से, छत्तीसगढ़ से आए, वो तो नक्सलाइट बेल्ट है, तो उसको हम लोग चेंज करना चाहते थे कि छत्तीसगढ़ के लोग भी घूमते हैं और एक अलग एक्सपीरियंस था वहाँ का। और चोपटा का एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया था। क्या खास था? चोपटा में मतलब सब था, मतलब बर्फ़ से लेकर आपको घास था, और जो ट्रैकिंग थी वो बढ़िया थी। 6 किलोमीटर का ट्रैक था चोपटा का, बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस था। उत्तराखंड में, पूरा कंप्लीट उत्तराखंड में हमको मज़ा तो बहुत आया। सबसे ज़्यादा तो एडवेंचर का ही मज़ा आता है। जो यहाँ पे जो हम लोग इनसे जो टाइम गुजरता नहीं है, वहाँ पे जाके बहुत टाइम गुजर जाता है। बद्री धाम, वहाँ पर हम जाते हैं धार्मिक स्थल, तो वो कुछ आता है, अनुभूति होती है वहाँ तो बिल्कुल एकदम दिव्य दर्शन हो जाता है। अगर आप वहाँ के वादियों में पूरे आप खो जाएंगे, आप देखेंगे तो चारों तरफ बिल्कुल आपका यात्रा कैसे गुजर जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। क्या नाम? मैसेज भी है कि आप जाकर वहाँ सब चीज़ों को देखिए, अनुभव करिए, फील करिए। आप उसको बता नहीं सकते किसी को जो चीज़ आप वहाँ देख के आ रहे हैं। पर्यावरण को लेकर के भी हम लोग कुछ कर रहे हैं। हाँ, हम लोग नो फॉर प्लास्टिक करके एक वो भी चला रहे हैं वहाँ जाके, उसका क्या बोला जाए उसको, उसके दुष्परिणाम हाँ बताया वहाँ लोगों को, प्लस लोगों को जागरूक किया उसके लिए कि आप लोग प्लास्टिक का यूज़ कम करिए। पहले तो वो सीजी देखते थे तो उनको मतलब थोड़ा सा कन्फ्यूज़न ये रहता था कि वो मोस्टली उधर के लोग चंडीगढ़ बोलते थे, तो फिर हमसे पूछते थे तो फिर हम बोलते थे नहीं हम छत्तीसगढ़ से हैं, बिलासपुर से हैं। बिलासपुर में भी उनका 2 कन्फ्यूज़न हो जाता है, अच्छा आप हिमाचल से हैं क्या, तो नहीं बोलते हम छत्तीसगढ़ से हैं। छत्तीसगढ़ के बारे में लोग जानते हैं? हाँ जानते हैं, मोस्टली तो जानती हैं, मतलब कुछ रहते हैं वो कंफ्यूज रहते हैं। अवेयरनेस भी लाया आपने लोगों के बीच? जी। पॉलीथीन और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाला प्लास्टिक का यूज कम करने का संदेश उनकी इस यात्रा का अहम मकसद था। इससे पहले भी राइडर बाबा क्लब के सदस्य दुर्गम, लद्दाख और अन्य प्रांतों की मोटरसाइकिल से यात्रा कर चुका है। कैमरामैन सुशांत सिंह के साथ दिलीप जगवानी, लोकस्वर टीवी, बिलासपुर। प्रथम प्रधानमंत्री भारत रत्न पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि मनाकर कांग्रेस पार्टी ने उनके कार्यों और विचारों को याद किया। उनकी प्रतिमा के समक्ष सभा की, जहां महापौर रामशरण यादव, शहर अध्यक्ष विजय पांडे ने कार्यकर्ताओं से कहा, गुलामी ने देश को आर्थिक रूप से कमजोर बना दिया था। ऐसे कठिन समय में पंडित नेहरू की उदारवादी समाजवादी नीति और योजना ने भारत को सुदृढ़ता दी। वे कम समय में अंतर्राष्ट्रीय मंच पर स्थापित हो गए। गुट निरपेक्ष आंदोलन और पंचशील सिद्धांत ने विश्व पटल पर भारत ने भाईचारा और शांति का पैगाम दिया। नेहरू जी की तपस्या और त्याग से देश एक विकसित राष्ट्र बन सका। नेहरू चौक बिलासपुर में नेहरू जी की पुण्यतिथि पर उपस्थित हुए हैं। हम सब लोग आज नेहरू जी को याद कर रहे हैं। नेहरू जी एक ऐसी शख्सियत थे जिन्होंने हिंदुस्तान में आधुनिक भारत के निर्माण की नींव रखी। आज हिंदुस्तान में जो संविधान प्रचलित है और जो संविधान निर्माण की समिति उन्होंने बनाई अम्बेडकर जी के माध्यम से, वो वही संविधान आज हिंदुस्तान में लागू है। धर्मनिरपेक्षता के प्रतीक माने जाते हैं
हिंदू मुस्लिम भाई भाई की तरह रहें और एक सौहार्द का वातावरण बने। बढ़ेंगे आगे के समाचारों में, मगर उससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। आदिवासी विकास योजनाओं के क्रियान्वयन की विभागीय मंत्री ने की समीक्षा। बिलासपुर और सरगुजा संभाग के अधिकारी रहे उपस्थित। बैगा आदिवासियों को मुंगेली में दिया जा रहा प्रशिक्षण, आत्मनिर्भर बनाने जिला प्रशासन कर रहा प्रयास। छत्तीसगढ़ क्रांति सेना के प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ जैन समाज में आक्रोश, कलेक्टर के जरिए मुख्यमंत्री को शिकायत। और मुलमुला में पशु तस्करी का एक बड़ा मामला उजागर, 50 से अधिक मवेशी बरामद। गौवंश से भरे कंटेनर को मुलमुला पुलिस ने गौ सेवकों की मदद से पकड़ा। वाहन क्रमांक HR 67 A0141 कामधेनु गौशाला लाया गया, जिसमें 50 गौवंश बरामद किया गया। बिलासपुर और जांजगीर पशु विभाग के अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए। चिकित्सकों ने 7 घायल पशुओं का तत्काल मौके पर ही उपचार किया। ठूस कर भरने से 3 गौवंश की दम घुटने से कंटेनर में ही मौत हो गई। बताया गया कि पशु तस्करी की सूचना मिलते ही गुरुवार देर रात गौ सेवकों और मुलमुला पुलिस पेट्रोलिंग टीम ने कंटेनर वाहन पकड़ा। इस बीच अंधेरे का फायदा उठाते हुए सभी तस्कर वाहन छोड़कर भाग गए। वाहन में बड़ी संख्या में सांड और गौवंश भरे हुए थे, जिनके पैर और मुंह को रस्सी से बांध कर रखा था। पुलिस ने कंटेनर वाहन को अपने कब्जे में लेकर अगले दिन कार्यवाही की। बिलासपुर गौ सेवा धाम के गौ सेवक गोपाल कृष्ण, रामानुज दास, विपुल शर्मा, शत्रुघ्न कृष्ण, राजेंद्र भोई, किशन निर्मलकर, आकाश यादव, संजय सहगल के सहयोग से मुलमुला TI कृष्णचंद्र सूर्यवंशी और उनकी टीम ने पशु तस्करी का बड़ा मामला पकड़ा। पशु चिकित्सा प्रभारी जितेंद्र सूर्यवंशी, ABO अभिषेक श्रीवास्तव सहित डॉक्टर की टीम की तत्परता से बहुत से गौवंश की जान बच गई। मुलमुला थाना अंतर्गत एक कंटेनर में भर करके बहुत सारे पशुओं को ले जा रहा है। तो पशुपालन विभाग को जैसे ही खबर लगी, हम लोग तत्काल 9:30-10 के आसपास पहुंच गए थे और यहाँ पे माननीय गौ सेवा के अध्यक्ष महोदय के निर्देशानुसार गौशाला कामधेनु गौशाला डोंगरखौरत में पशुओं को लाया गया। सभी पशुओं को सुरक्षित उतार करके इलाज किए हैं। गिनती में अभी 50 पशु गिनती हुआ है, जिसमें से 7 पशु घायल थे। सभी को ड्रिप्स और इंजेक्शन लगा करके ठीक किए हैं, सभी तुरंत खड़े हो गए हैं। इसमें से 3 पशु की अभी मृत्यु दिख रही है, वो भी दम घुटने से या मीथेन गैस के स्राव के कारण। जिले की उचित मूल्य दुकान में नमक से लेकर शक्कर, चावल के स्टॉक में भारी कमी हो रही है। खाद्य अधिकारियों के निरीक्षण के दौरान सभी सामानों का शॉर्टेज मिला है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के प्रस्तावित दौरे को लेकर जिला प्रशासन की सक्रियता भी बढ़ने लगी है। आला अधिकारियों से लेकर मैदानी अमला अब गांव की ओर नजर आने लगा है। CM के दौरे के दौरान सबसे ज्यादा शिकायत राशन कार्ड समस्या के अलावा राशन दुकानों से नियमित रूप से खाद्यान्न की आपूर्ति नहीं होने की मिल रही है। CM की नाराजगी भी अधिकारियों को झेलनी पड़ रही है, जिसे देखते हुए अब खाद्य विभाग कमियों को दूर करने में लगा हुआ है। खनिज विभाग की टीम को लगातार शिकायतें मिल रही थी कि जिला मुख्यालय से लगे ग्राम पंचायतों से रेत, मिट्टी, मुरुम का अवैध उत्खनन कर परिवहन किया जा रहा है, जिसके बाद खनिज विभाग की उड़नदस्ता टीम ने अलग अलग टीम बनाकर इन जगहों में छापामार कार्यवाही कर कई गाड़ियों को जब्त किया। मौके पर ट्रैक्टर चालकों से संबंधित वैध दस्तावेज नहीं मिले। पकड़े गए वाहन मालिकों से विभाग ने जुर्माना भी लगाया है। सकरी, कोनी, लावर, खनिज चौकी सहित संबंधित थानों में जब्त वाहनों को रखा गया है। विभाग तो जो अपनी कार्रवाई पहले भी रखा हुआ था वो कंटिन्यू हम उसमें करके ही रखे हुए हैं। और इस बार भी जैसे हम पिछले महीने अगर देखें हम अप्रैल माह में तो 35 से 40 अवैध खनिज परिवहन के मामले बने थे और 14 से 15 अवैध खनिज उत्खनन के मामले दर्ज किए गए थे। और अभी भी इस माह में भी जो अभी तक लगभग 30 से 32 गाड़ियाँ पकड़ी गई हुई हैं और सब में धीरे धीरे निराकरण हो रहा है। अभी प्रयास ये है कि बहुत जल्दी हम गाड़ी नहीं छोड़ रहे हैं उसमें, ताकि वो उस चीज़ों को हम थोड़ी सी ज़्यादा उसमें कड़ाई कर सकें। माह भर से भी अधिक समय से हड़ताल पर चल रहे महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना अंतर्गत कार्यरत सभी अधिकारियों और कर्मचारियों की मांगों पर सरकार ने अब तक कोई पहल नहीं की है। यही वजह है कि गाँव में मनरेगा का काम प्रभावित है। 2 सूत्री मांगों को लेकर पिछले 55 दिनों से हड़ताल पर बैठे मनरेगा कर्मचारियों की मांगों पर कोई सार्थक पहल नहीं की जा रही है। केवल राज्य सरकार से बैठकें बस हो रही हैं, लेकिन मांगों को अब तक पूरा नहीं किया गया है।
जिससे मनरेगा कर्मचारी खासे नाराज हैं। मनरेगा के करोड़ों के काम इन दिनों प्रभावित हो रहे हैं। प्रशासन का मानना है कि अधिकारी कर्मचारियों के अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने के कारण योजना अंतर्गत संचालित कार्यों का क्रियान्वयन प्रभावित हो रहा है। संगठन का दावा है कि इस दौरान बीते साल की अपेक्षा केवल 6% ही काम हुए हैं। इस दौरान बीते साल की अपेक्षा 722 करोड़ के कम काम हुए। बिलासपुर में भी मनरेगा कर्मचारियों का अनिश्चितकालीन हड़ताल में लोगों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। वहीं हड़ताली कर्मचारियों ने बताया कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं की जाएंगी तब तक वे हड़ताल पर रहेंगे। जब तक नियमितीकरण नहीं मिलता तब तक रोजगार सहायकों का ग्रेड पर निर्धारित करते हुए 1966 अधिनियम लागू के लिए जो हम बैठे हैं हड़ताल में अब तक, तो उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने एक समिति बनाई है और समिति तो 3-4 बना चुके हैं, लेकिन अभी तक उसका कोई रिपोर्ट या कोई जवाब नहीं आया है। हमारे संगठन का कहना है कि जितना जल्दी हो सके अगर वो समिति की रिपोर्ट से अवगत करा दी जाए, हमारी मांगों को अगर पूर्ण कर लिया जाता है तो हम हड़ताल समाप्त करेंगे, अन्यथा हड़ताल लगातार चलते रहेगी। कमेटी का गठन 6 मई को किया गया है, लेकिन आज दिनांक तक क्या है उस कमेटी की एक बैठक भी नहीं हुई। तो हमारी माननीय मुख्यमंत्री महोदय से यही निवेदन है कि जो कमेटी का गठन उन्होंने किया है जल्दी से जल्दी उसका बैठक कराएं और हमें हमारा पॉजिटिव रिजल्ट जो हमारा मांग है उस पर कार्यवाही करें। हड़ताल के चलते बिलासपुर जिला पंचायत में मनरेगा प्रकोष्ठ का कार्यालय सूना पड़ा हुआ है। मनरेगा का कोई भी काम किसी भी ग्राम पंचायत में इन दिनों नहीं किया जा रहा है, जिसके चलते अब ग्रामीण पलायन करने को मजबूर हैं। यदि जल्द ही उनकी मांगों पर विचार नहीं किया गया तो आने वाले दिनों में ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक संकट पैदा हो सकता है। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन सतीश साहू के साथ भूपेंद्र सिंह राठौर की रिपोर्ट। तोरवा क्षेत्र में रहने वाले कारोबारी को उनके ही बेटे ने मारने के लिए चाकू लेकर दौड़ाया। किसी तरह कारोबारी पिता ने अपनी जान बचाई। दरअसल उनका बेटा अपनी पत्नी के साथ मारपीट कर रहा था, जिसे बचाने के लिए मौके पर पहुंचे, मगर बेटा संजय मोटवानी ने अपने ही पिता पर हमला कर दिया। पुलिस ने आरोपी बेटे संजय मोटवानी को पकड़कर उससे चाकू बरामद कर लिया है। आरोपी के खिलाफ पुलिस ने आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई की है। एक युवती की पहचान दर्रे घाट निवासी अखिलेश मनहर से हुई थी। अखिलेश ने उसे अपने प्रेम जाल में फंसाया और शादी का झांसा देकर उसके साथ अनाचार करता रहा। युवती ने जब युवक से शादी करने कहा तो उसने इनकार कर दिया। पीड़िता की शिकायत के बाद पुलिस ने अपराध दर्ज करने के बाद आरोपी अखिलेश मनहर को गिरफ्तार कर लिया, जिसके विरुद्ध धारा 376 के तहत कार्यवाही की गई है। युवती से छेड़खानी करने के मामले में पुलिस ने मिनीमाता नगर निवासी टिंचू उर्फ लिश अंचल को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के मुताबिक सिविल लाइन क्षेत्र में रहने वाली युवती ने आरोपी के खिलाफ बीते माह छेड़खानी की शिकायत दर्ज कराई थी। मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस उसकी तलाश कर रही थी। गुरुवार को आरोपी के घर में होने की भनक लगते ही पुलिस मौके पर पहुंची, मगर आरोपी अंचल गिरफ्तारी की डर से बचने के लिए अपने हाथ को ब्लेड से काट लिया। पुलिस उसे तत्काल पकड़कर अस्पताल ले गई। उपचार के बाद उसे थाना लाया गया और फिर कोर्ट में पेश कर रिमांड पर जेल भेज दिया गया। तो ये थी हमारी लोकसभा टीवी की तमाम खबरें। अगले बुलेटिन में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए पूरी टीम के साथ प्रियंका को दीजिए इजाजत। नमस्कार।